हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 10 जुलाई 2022। 10 जुलाई 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहो, बस यही कहना चाहेंगे। लगातार कह रहे हैं कि आपके पास बार बार मौके नहीं आते, ये आपने भी देख लिया होगा कि कितने कितने दिनों बाद रिजल्ट आता है, एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर रिजल्ट आता है, फिर दोबारा से रिजल्ट दिया जाता है, और उससे भी काम ना चले तो 2-2 3-3 साल बाद फिर से रिजल्ट दिया जाता है। इसलिए अच्छी पढ़ाई करो, किसी के बहकावे में मत आओ। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है अपना हरियाणा। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हरियाणा ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और विचारों को अमली जामा पहनाते हुए इस योजना को प्रदेश में सबसे पहले लागू किया है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के किस पर्वतारोही को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा अनीता कुंडू को। अब थोड़ी जानकारी देंगे इस क्वेश्चन के बारे में। हिसार की रहने वाली भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू को 29 अगस्त को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिलेगा। वह भारतीय और चीनी दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। हिसार की रहने वाली हिसार की बात आई दोस्तों, ये रहा मैप में हिसार। इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद से, जींद से, रोहतक से और भिवानी से। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको हिसार जिले के बारे में। रोहतास खिलेरी पर्वतारोही हैं, मलापुर गांव से संबंध रखते हैं। एकता बैंड डिस्कस थ्रो खेलती है। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब बनाई जाएगी। नेपाल पर्वत माउंटेन लाबुजे को अनीता कुंडू ने फतेह किया है, फरीदपुर गांव से संबंध रखती है। यशपाल शर्मा को हरियाणा गौरव सम्मान मिला है। देश का पहला ट्रैक्टर HU यूनिवर्सिटी में बनाया जाएगा या बनाया गया है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है। देश का पहला मेक ए नाइट ऑर्गेनिक फार्म खोला गया है। मत्स्य विश्वविद्यालय खोला गया है। देश की पहली मोबाइल लेबोरेटरी वैन का उद्घाटन किया गया है। ट्रेल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है हिसार जिले ने। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा के कौन से जिले में नगर वन बनाने के काम का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है तीनों में, इनके गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में। अब थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। वन विभाग के सौजन्य से शुक्रवार को हरियाली महोत्सव मनाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नगर वन योजना के तहत प्रदेश के 3 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा पलवल में नगर वन बनाने का काम शुभारंभ पौधारोपण करके किया गया है। गुरुग्राम के गांव घाटा में लगभग 60 हेक्टेयर भूमि पर नगर वन बनाने का कार्य की शुरुआत भी की गई है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से शहर में इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों जगाधरी में। अब थोड़ी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में देंगे आपको। यमुनानगर के व्यापारियों ने डिपो बनाने के लिए एक सर्वे रिपोर्ट सरकार को भेजी थी। इस रिपोर्ट में 1600 से ज़्यादा कंटेनर का अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक यमुनानगर और जगाधरी से है। यमुनानगर में डिपो बनने से पानीपत से लेकर देहरादून, मेरठ, काला अम्ब, सहारनपुर व अम्बाला को कवर किया जा सकता है। तो यमुनानगर में बनेगा ये। यमुनानगर की बात आई दोस्तों, यमुनानगर को जान लेते हैं मैप में। ये रहा यमुनानगर, इसकी सीमा लगती है अम्बाड़ा से, कुरुक्षेत्र से और करनाल से। अब थोड़ी जानकारी देंगे आपको यमुनानगर जिले के बारे में। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। उद्योग है कागज मिल, शुगर मिल, धातुओं का उत्पादन होता है। नेशनल हाईवे 544। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, अथनीकुंड कॉम्प्लेक्स, बिरबल का रंगमहल, जनट्टी स्तूप, गुरुद्वारा है कपालमोचन। प्रमुख उद्योग है बलालपुर पेपर मिल 1929 में बनी थी। सरस्वती शुगर मिल 1933 में बनी थी, एशिया की सबसे बड़ी है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में बनी थी। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में बनाई गई थी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कौन से शहर में इंडो ब्राजील उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों हिसार जिले में। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं इस क्वेश्चन के बारे में भी। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि स्वदेशी पशुओं की उत्कृष्टता के लिए इंडो ब्राजील उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हिसार में की जाएगी। इसमें स्वदेशी पशु विकास के लिए तकनीकी ज्ञान और मानव संसाधन का आदान प्रदान ब्राजील के एम्ब्रापा, लुआस और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के बीच मुख्य हितधारकों के रूप में किया जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से देश ने भारत में पहली बार सीमेंट का निर्यात किया है? तो ये किया है नेपाल देश ने।
अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है और 3000 बोरियों की पहली खेप उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे एक चेक पोस्ट के जरिए भारत में आ चुकी है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिका की किस महिला ने सबसे उम्र दराज के रूप में साइकिल चलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है लिनाया साल्वो ने। तो थोड़ी जानकारी इसके बारे में दे देते हैं आपको। अमेरिका की 72 वर्षीय महिला लिनिया साल्वो ने ऐसा उदाहरण पेश किया है। साल्वो ने साइकिल से अमेरिका उत्तर दक्षिणी को पार करने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस रिकॉर्ड को पूरा करने में उन्हें 43 दिन लगे। इस दौरान उन्होंने 3352 किलोमीटर की यात्रा तय की। दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छे से मेहनत करते रहना। अपना मेन मकसद यही है कि अच्छे से तैयारी करना। तैयारी अच्छे से करोगे तभी एग्ज़ाम क्रैक होते हैं। आपको पता ही होगा हरियाणा में कैसे कैसे एग्ज़ाम आते हैं। अब सीटरों का ज़माना जा चुका है। बाकी जो तैयारी करेगा बच्चा वही लगेगा। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हरियाणा में कौन से देश के सहयोग से पशुओं की नस्ल के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका जवाब था ब्राज़ील। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बस आप मेहनत करते रहिए दोस्तों। आज का सवाल आप सभी के लिए है, हाल ही में हरियाणा के कौन से ज़िले को एनसीआर से बाहर कर दिया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो वो भी लिखा करो ताकि हमें पता चले बच्चे पढ़ रहे हैं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।